लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज कहने ABCD इज अ ट्रेपेजम ABCD ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ट्रैपेजम ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਸਟ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ट्रैपेजम ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿਵਨ ਲਿਖ ਲਿਆ AB ਪੈਰਲਲ CD ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ AB ਪੈਰਲਲ CD ਕਿਉਂਕਿ ट्रैपेजम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ AD ਹੈ ਉਹ BC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ जो AD है वो किसके इक्वल है BC फर्स्ट पार्ट च अपने प्रूव करना है कि जो एंगल A है वो किसके इक्वल है एंगल B एंगल A एंगल B दे इक्वल प्रूव करना है हुन देखो जरा किवें शो करा तुसीं सोचो ये दोनों ने इक्वल प्रूव करना है कि ये दोनों दा कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं है कई जने कहेंगे कि A + B = 180 होगा कोइंटीरियर एंगल लेकिन उन्होंने मैं दसना चाहूँगा कि ये दो लाइना पैरेलल नहीं है तो ये दोनों का सम 180 नहीं हो सकता यानी गल समझ आ गई कोई भी एक गल ना कहियो कि A + B 180 A + B 180 नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि AD पैरेलल BC नहीं है जो पैरेलल साइड होती है वही एंगल 180 देती है चलो ठीक है यार अगर ये दोनों का सम 180 नहीं हो सकता हुन ये दोनों का सम 180 हुआ मान लो ये एंगल A है ये मान लो एंगल 2 है एंगल A प्रूव कर रहे हैं मैं एंगल A प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना हुआ 180 चेक करो एक पैरेललोग्राम बन गई इनका नाम कुछ भी E दे दो ADCE एक की बन गई पैरेललोग्राम अपने तो बिल्कुल पैरेलल लाइन पर ये कंस्ट्रक्ट की है कंस्ट्रक्शन की है कि जो AD है वो BCE दे पैरेलल है दोबारा सुनो ADCE दे अपने पैरेलल ड्रॉ की वैसे इन्होंने क्वेश्चन करके ही देती अगर ना कितनी होती तो आप अपना प्रूव करने वास्ते कर लेते यही लाइन इस दे पैरेलल है चेक करो एंगल A प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना हुआ 180 डिग्री एंगल A प्लस एंगल 2 कितना हुआ 180 डिग्री ऐजा क्यों क्योंकि पैरेललोग्राम दे दो एडजेसेंट एंगल दा सम 180 हुंदा है या तुसी कह सकते हो AD पैरेलल CE ते दोनों की ने कोइंटीरियर एंगल दोनों रीजन लिख सकते हो या तो लिख सकते हो एडजेसेंट एंगल का सम 180 हुंदा है या फिर लिख सकते हो कि AD पैरेलल CE सो एक ही बना रहे अपने को इंटीरियर एंगल की बना रहे ने को इंटीरियर एंगल एना का कांसेप्ट समझ आ गया फर्स्ट कांसेप्ट अपने की लगाया हर क्वेश्चन च ए कहना ये समझो कि सोचना कि A नु B दे इक्वल शो करना है आपा ने देखा A ते B दा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है A ਤੇ B ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ A ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਨਾਲ A ਤੇ 2 ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ 180 ਮਿਲੇ ਉਹੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸਮ 180 ਕਿਉਂ ਹੈ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ਆਫ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸਮ 180 ਕੋਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ A ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਹੁਣ B ਦਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ये जो एंगल B है इसका इधर रिलेशन होगा A नु B नु करी 4 लिख लेने पर 4 + 3 = 180 होगा 4 + 3 = 180 होगा एंगल 4 + एंगल 3 = 180 होगा लीनियर पेयर सोचना कि मैं भाई एंगल A नु किवें इंट्रोड्यूस किया जावे A + 2 = 180 कोइंटीरियर एंगल इस B नु किवें इंट्रोड्यूस किया जावे एंगल 4 नु किवें इंट्रोड्यूस किया जावे 4 + 3 = 180 लीनियर पेयर हुन चेक करो A + 2 180 है 4 + 3 180 है तो उनको किया हुआ एंगल A + एंगल 2 = एंगल 4 + एंगल 3 आ जावा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 किवें सोचा A नु किवें इंट्रोड्यूस किया जावे A + 2 180 4 नु किवें इंट्रोड्यूस किया जावे 4 + 3 = 180 A दोनों का सही सम 180 है A दोनों सम भी 180 है ये दोनों आपस में होंगे इक्वल होंगे हुन एक चीज देखो पैरेललोग्राम दी अपोजिट साइड से इक्वल होंदी है पैरेललोग्राम दी अपोजिट साइड से इक्वल होंदी है AD किहदे इक्वल हैगी CE दे AD इक्वल है CE दे क्योंकि अपने पैरेललोग्राम बनाती सी ना पैरेललोग्राम बनाती सी ते दी अपोजिट साइड ते इक्वल होगी AD किहदे इक्वल है CE दे ते AD किहदे इक्वल है BC दे AD BC दे इक्वल है AD CE दे इक्वल है तो BC ते CE आपस में की हो गए इक्वल हो गए जे AD CE दे इक्वल है AD BC दे इक्वल है AD CE दे भी है AD BC दे भी इक्वल है तो ये दोनों भी आपस की हो गए इक्वल हो गए पूरों तो
ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੰਕਲੂਜਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ BC ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ CE ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, जो BC साइड है वो CE साइड ਦੇ ਇਕੁਅਲ है। और अगर BC साइड CE साइड ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਐਂਗਲ 3 ਹੋ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਐਂਗਲ 2 ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ 2 ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਗਲ 3 ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਐਂਗਲ 2 ਦੇ, ਐਂਗਲ 3 ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਐਂਗਲ 2 ਦੇ। चेक करो अगर 3 ਤੇ 2 आपस इक्वल है तो दोनों आपस की हो गए, कैंसिल हो गए, तो एंगल A के इक्वल एंगल 4 दे, दैट्स मीन एंगल A इक्वल एंगल। चेक अपने की चाल चलदी किवें सोचा किवें A ਤੇ B ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ A ਤੇ B ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, A ਤੇ B ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, A ਤੇ 2 ਦਾ ਸਮ 180 ਹੈ, ਕੁਆਡ੍ਰੇਟਿਕ ਐਂਗਲ, 4 ਤੇ 3 ਦਾ ਸਮ 180 ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰ पेयर। A ਤੇ 2 ਦਾ ਸਮ 180 ਹੈ, ਕੁਆਡ੍ਰੇਟਿਕ ਐਂਗਲ, 4 ਤੇ 3 ਦਾ ਸਮ 180 ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰ पेयर। दोनों सम 180 है, ये दोनों सम 180 है, ये दोनों भी तो आपस इक्वल आएंगे, ये दोनों इक्वल लगता। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਆਪਸ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ। अगर ये दोनों साइड आपस इक्वल होगी इन दिस ट्रायंगल, एंगल 2 एंगल 3 आपस की हो गए इक्वल हो गए। और अगर एंगल 2 एंगल 3 इक्वल हो गए तो चेक करो 2 से 3 कट हो गए, एंगल A इक्वल एंगल 4, दैट्स मीन एंगल A इक्वल एंगल। गॉट इट? एनी डाउट? एनी डाउट? सेकंड पार्ट C नु D इक्वल करना है। C नु D इक्वल शो करना बहुत इजी है। टू प्रूव करना है एंगल C इक्वल एंगल B। देखो जरा A ਤੇ B ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੁਅਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ C ਤੇ D ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ A + D = 180 ਕੋਇੰਟੀਅਰ ਐਂਗਲ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ 180 ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ A + D ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਇੰਟੀਅਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਂਗਲ A + ਐਂਗਲ D = 180 ਹੋਗਾ ਕੋਇੰਟੀਅਰ ਐਂਗਲ। एंगल A ਤੇ एंगल D ਦਾ ਸਮ 180 ਹੋਗਾ ਕੋਇੰਟੀਅਰ ਐਂਗਲ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਹ एंगल B ਤੇ ਇਹ एंगल C, एंगल B ਤੇ एंगल C इनका तो सम भी क्या हुआ 180 डिग्री कोइंटीरियर एंगल। एंगल B + एंगल C = 180, दोनों का रीजन क्या है, कोइंटीरियर एंगल। समझ चली गल, क्योंकि देखो ये लाइन इससे पैरेलल है, पूरे ये ट्रांसवर्सल है। A + D 180, B पूरे ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, B ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਫਿਗਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੇ ਤੱਕ ਸੇ ਤਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। B + C 180 ਹੈ ਕੋਇੰਟੀਰਿयर एंगल, A + D 180 है, B + C 180 है, तो अब तो ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, A + D = B + C ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। एंगल A + एंगल D = एंगल B + एंगल C ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੋਰਓਵਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ A ਤੇ B ਆਪਸ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, दोनों कैंसिल हो गए, तो D के इक्वल हो गया, C के इक्वल शो हो गया। एनी डाउट? इजी है। दोनों पार्ट किवें किते हल के सुनो। A ਤੇ B ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ A ਤੇ B ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ A + 2 180, 4 + 3 180 ਲਿਖਤਾ। अगर ये दोनों सम 180 है, ये दोनों सम 180 है, तो ये दोनों आपस की होंगे, इक्वल होंगे, आपने लिखता। एंड देन गल चेक करो AD BC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ, AD BC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ एंगल 2 एंगल 3 इक्वल आ गए, 2 ਤੇ 3 कैंसिल हो गए, A इक्वल किया गया B आ गया, AB ਦੇ ਇਕੁਅਲ आ गया। D ਤੇ C ਕਿਵੇਂ ਕਿਤੇ, A + D 180, B + C 180, ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਆਪਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, A ਤੇ B ਆਪਸ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, कैंसिल करते, D ਤੇ C ਆਪਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ। दोनों पार्ट क्लियर है। अगर थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट की करना पड़े, थर्ड पार्ट अपने प्रूव करना है, मुझे अपन की गिवन सी AD = BC। थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट की करना पड़े, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD। देखो जरा ABC, ABC ये ट्रायंगल बनाओ पहला, ABC ये ट्रायंगल बनाओ पास, ABC ट्रायंगल बन गई, ABC ट्रायंगल, ABC एबल ट्रायंगल, ते दूसरी किहड़ी है BAD, BAD के ट्रायंगल, ABC ते BAD ट्रायंगल बना दी। ये दोनों ने अपने कॉन्ग्रुएंट शो करना है, ABC ट्रायंगल ते ABB ट्रायंगल ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ।
आई थिंक बहुत ईजी है कि मैं ए बी कॉमन AD इक्वल BC गिवन है चेक करो एबल ट्रायंगल ते एबल ट्रायंगल दे विच AB कॉमन AD इक्वल BC गिवन है ते एंगल A एंगल B दे इक्वल हुनी रिसेंटली प्रूव करके हटे हैं चेक करो एबल ट्रायंगल ते एबल ट्रायंगल कैन गो फ्रॉम आउट AD इक्वल BC गिवन है AB कॉमन एंगल A इस ट्रायंगल चा रहा है एंगल B इस ट्रायंगल चा रहा है तो एंगल A के इक्वल हो गया एंगल B और लिखिए जरा पहला पर की कहा AD इक्वल BC गिवन पहला ट्रायंगल लिखांगे अपन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD पहले लिखांगे कि जो AD है वो किस दे इक्वल है BC दे जो AD है वो किस दे इक्वल है BC ये देखिए इंदा बंदे तो क्यों AB कॉमन AB इक्वल इज गिवन से दोनों AB इक्वल AB कॉमन हर चीज चेक करो एंगल A एंगल B देखो एंगल A किस चा रहा है BAD ट्रायंगल चा रहा है एंगल A ते एंगल B किस चा रहा है ABC ट्रायंगल एंगल A इक्वल एंगल B प्रूव्ड इन पार्ट 1 तो दोनों ट्रायंगल हो चुके हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है ट्रायंगल BAD किस रूल नाल होई चेक करो A साइड है A एंगल है किस रूल नाल बाय SAS रूल दे नाल SAS रूल दे नाल फोर्थ पार्ट्स की प्रूव करना है AC नु BC BD AC नु किदे इक्वल शो करना है BD दे AC नु किदे इक्वल शो करना है BD दे चेक करो AC BD बाय C BC समझ आया AC इक्वल टू BD बाय CP क्लियर है एनी डाउट इसे को भी हल्का जा भी